साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश के कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है कदम उठाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी साथियों पहल किए जा रहे हैं और पहल साथियों ये कि जो SC ST लोगों को अपमान करने के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किए जाते हैं उस शब्द को साथियों रोक लगा दी गई है और ये सरकारी साथियों निर्देश जारी कर दिए। वो कौन सा शब्द साथियों? जैसे SC लोगों को साथियों हरिजन शब्द का प्रयोग किए जाते हैं बहुत लोग, और ST लोगों को जो है गिरिजन शब्द का प्रयोग करके पुकारते हैं और ये दोनों शब्द साथियों क्या है? अपमानजनक है। अब इसी अपमानजनक साथियों शब्दों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा भी जो अब क्या किए जा रहे हैं, एक ठोस कदम साथियों उठाए जा रहे हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और अभी साथियों इसी प्रकार से एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि भैया अब SC लोगों को हरिजन ना कहा जाए और ST लोगों को गिरिजन ना कहा जाए, और ऐसा होगा तो फिर ठोस कार्रवाई किए जाएंगे। तो सरकारी निर्देश साथियों ये जारी कर दिए हैं और हरिजन और गिरिजन शब्द पर तत्काल ही साथियों रोक लगा दिया है। अब हरिजन साथियों और गिरिजन शब्द पर रोक साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथियों क्या कुछ कहा था, ये सारे चीज साथियों आपको हम बताएंगे। और अगर कोई हरिजन और गिरिजन शब्द का प्रयोग करता है SC ST लोगों के लिए, तो फिर साथियों आप लोग जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब किस कानून के तहत FIR दर्ज करा सकते हैं, ये सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों ये विषय अभी साथियों चर्चा में क्यों आ गया, तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं आखिर ये विषय जो है अभी चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में साथियों आने का वजह ये है कि हरियाणा का साथियों जो है, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा का साथियों जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा साथियों एक निर्देश जारी कर दिया। हरियाणा का साथियों जो CM है उनके द्वारा साथियों क्या कर दिया गया है, एक निर्देश जारी कर दिया। हरियाणा का मुख्यमंत्री है साथियों नायब सिंह सैनी, है ना, नायब सिंह सैनी। इनके द्वारा साथियों एक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनके द्वारा साथियों जो है एक निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्देश साथियों ये किए गए हैं जारी कि अब जितने सारे सरकारी विभागों में जो डिपार्टमेंटल में जो पेपर होते हैं, जो दस्तावेज होता है, उन सारे दस्तावेज में जो है हरिजन शब्द का और गिरिजन शब्द का जो प्रयोग किए जाते हैं उस पर तत्काल ही रोक लगा दी जाए। ये साथियों जो है हरियाणा CM के द्वारा साथियों जो है बड़ा एक्शन लिए गए, है ना, क्योंकि वहां साथियों हरियाणा प्रदेश में क्या है ना कि वहां पर जो डिपार्टमेंटल जो सारे काम होते हैं, तो वहां पर कोई भी जो डॉक्यूमेंट होते, दस्तावेज होते, वो सारे दस्तावेज में SC ST लोगों के लिए जो है वहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रयोग नहीं किए जाते थे, बल्कि हरिजन शब्द प्रयोग किए जाते थे SC के लिए और गिरिजन शब्द का प्रयोग साथियों प्रयोग किए जाते थे आदिवासी लोग के लिए। तो ये सारे जो है शब्द का प्रयोग किए जाते थे ऑफिशियल वर्क में, है ना, वहां पर पूरा हरियाणा में। तो हरियाणा प्रदेश के साथियों जो जो CM है वो CM ने इस पर साथियों कड़ी जो है नाराजगी जताया और नाराजगी जताते हुए साथियों अब क्या कर दिया, ठोस साथियों जो है क्या कर दिया है, ठोस साथियों जो है निर्देश दे दिया। यानी साथियों अब सरकारी निर्देश जारी हो गया है। सरकारी साथियों क्या कर दिया, सरकारी अब निर्देश जारी कर दिए। सरकारी साथियों निर्देश जारी कर दिए, एक नोटिफिकेशन साथियों जारी कर दिया और निर्देश साथियों जारी करके ये साफ तरीके से कह दिया भैया कि अब हरिजन हरिजन और अब जो है गिरिजन, ये दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इस पर साथियों तत्काल ही क्या कर दिया, बैंड साथियों लगा दिया है हरिजन और गिरिजन शब्द पर, है ना, हरिजन और गिरिजन शब्द पर। अब ये हरिजन शब्द जो शब्द है ना, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं हमारे भारत देश में, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए साथियों ये शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है। और गिरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं, तो साथियों जो ST है उनके लिए साथियों ये किए जाते हैं। ठीक ना, तो ये साथियों जो हरिजन और जो गिरिजन है ये दोनों शब्दों पर क्या कर दिया साथियों, तत्काल ही रोक लगा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हरिजन और गिरिजन शब्द पर रोक क्यों लगा दिया, क्योंकि ये हरिजन शब्द का तो प्रयोग भैया महात्मा गांधी ने किया था, हमारे राष्ट्रपिता ने किया था। तो राष्ट्रपिता की बात पर इतना आपत्ति क्या है, क्या दिक्कत हो गई, आप लोग ये सोचेंगे। तो हरिजन शब्द साथियों एक क्या है ना, गाली गलौज शब्द है। क्या है, गाली गलौज शब्द है। क्या है, गाली गलौज साथियों ये शब्द है हरिजन। अब बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे कि भैया हरिजन ये गाली गलौज कैसे हो गया, ये कैसे गाली गलौज शब्द हो गया, या अगर ST लोग के लिए अगर गिरिजन प्रयोग कर रहा है तो ये कैसे गाली गलौज हो गया, ये कैसे अपमानजनक हो गया। ये साथियों अपमानजनक है, कैसे मैं समझाता हूँ, समझिए। थोड़ा सा मैं डीपली में नहीं जाना चाहता हूँ, संक्षेप में समझाता हूँ। देखिए हरि मतलब क्या होता है, हरि मतलब होता है भगवान।
हरि मतलब साथियों भगवान और जन मतलब होता है आदमी। तो जो भगवान का आदमी उसे कहा गया साथियों हरिजन। तो क्या एससी लोग भगवान का आदमी है? तो नहीं, भगवान का आदमी तो भैया ब्राह्मण लोग हैं, ना समझे। तो आप सोचेंगे कि भैया अगर एससी लोगों को यहाँ भगवान कर रहा है तब तो अच्छी बात है, गदगद वाली बात है, मजे वाली बात है, बड़ा खुश होना चाहिए, हम तो भगवान का आदमी हैं। खुश होने की बात नहीं है। जब इतिहास को पढ़ोगे ना तब पता चलेगा ये खुश होने की बात नहीं, बड़ा दुख होने की बात है। हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी ने हम लोग के लिए क्यों किया, समझिए। हमारे देश में एक प्रथा था, उस प्रथा का नाम था देवदासी प्रथा। क्या था? देवदासी प्रथा, है ना। तो ये जो देवदासी प्रथा है ना, इसका थोड़ा इतिहास को जानना पड़ेगा। देवदासी प्रथा, इस प्रथा में साथियों होता क्या था ना, कि हमारे जो एससी एसटी समाज की जो महिलाएं होती थी, उस महिलाओं को जो है ना, महिलाएं के जो बच्चे होते थे, जो लड़की होती थी, उस लड़की को क्या किए जाते थे, मंदिरों में छोड़ दिए जाते थे। और उसे कहा जाता था दासी, कि भगवान का ये दासी है, भगवान का ये सेवक है। और ये कह के ब्राह्मणों ने जो है लोगों के दिमाग में जो है भर दिया था कूट कूट कर, शूद्रों के दिमाग में। और उनकी जो बेटियां होती थी, हमारे समाज की महिलाएं की जो बेटियां जो होती थी, उस बेटियों को जो है मंदिरों में छोड़ दिए जाते थे और सेवक के नाम पर। और उस मंदिर में जो पंडे पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे, वो सारे लोग क्या करते थे ना, उस लड़की के साथ संबंध बनाते थे, अवैध संबंध। और उस संबंध में जो बच्चे पैदा होते थे ना, उसे कहा गया हरिजन। तो देखिए, इस चीज को ब्राह्मणों ने अपना कुकर्म को छुपाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उस बच्चे का नाम दे दिया हरिजन। अब बताइए वो बच्चा का बाप कौन होगा, बताइए। अब वो ब्राह्मण जो है अवैध संबंध बना रहा है लड़की के साथ, अब उससे बच्चा पैदा हो गया। अब उससे जब बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चा, तो भैया वो पंडित लोग, जो पुजारी लोग, तो स्वीकारता नहीं था। तो वो बच्चा किसका कहलाएगा भाई? तो ब्राह्मणों ने कहा भैया ये बच्चा जो है ना, भगवान का बच्चा है। ये सत्य उन लोगों ने जो मतलब इस प्रकार से जो चाल खेला, और क्या कर दिया, उस बच्चे का नाम दे दिया हरिजन। तो यही भगवान का बच्चा है। अब गांधी ने क्या किया, इसी शब्द को जो है एससी लोगों के ऊपर थोप दिया कि लो भैया तू लोग हरिजन बन जाओ, हरिजन। हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया। अब बताइए ये हरिजन शब्द बड़ा अपमानजनक है या बड़ा सम्मानजनक है? तो बड़ा साथियों कहीं ना कहीं अपमानजनक है, क्योंकि हम लोगों को इस प्रकार से गंदे तरीके से साथियों जो है इस्तेमाल किया हम लोगों के लिए, ऐसा शब्दों का प्रयोग किया गांधी ने। तो गांधी ने साथियों इस हरिजन शब्द का साथियों प्रयोग कर दिया, है ना। और गिरिजन शब्द साथियों क्या है? गिरिजन का मतलब होता है साथियों जो पहाड़ों में जो रहता है, जो जंगलों में रहता है, उनको कहा गया गिरिजन। तो बताइए आज के समय में क्या आदिवासी लोग पहाड़ों में रहता है? क्या उन लोगों को सिर्फ पहाड़ों में रहने का अधिकार है? क्या वो लोग शहर में नहीं रह सकते हैं? हर जगह पर रह सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को वो जंगली कह दे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी प्रकार साथियों गिरिजन शब्द का मतलब होता है मतलब जंगली आदमी। तो ये सारे शब्दों से जो है ना बड़ा तकलीफ लगा इनको, आदिवासियों को। और आदिवासियों ने कहा कि भैया हम लोग गिरिजन नहीं, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग मूल निवासी हैं। अब आदिवासी लोग सब, तो एक सांसद है जो लोकसभा में खूब ज्यादा गरजे थे, उनका कहना था कि भैया हम लोग के लिए जो वनवासी शब्द का प्रयोग किए जाते हैं वो तत्काल रोक लिया लगा दिया जाए। क्योंकि भाजपा लोग साथियों आदिवासियों को वनवासी कह रहे थे। वनवासी मतलब जो जंगल में रहता है। और उनका कहना था भैया, जो आदिवासी सांसद था उनका कहना था नहीं हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग वनवासी नहीं, आदिवासी यानी देश का हम लोग मूल निवासी, हम लोग आदिकाल से यहाँ पर रह रहे, इसलिए हम लोग जो है यहाँ देश का मूल निवासी है। हम लोग के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग होना चाहिए, वनवासी नहीं। इसी प्रकार से तो गिरिजन का मतलब होता है जंगली आदमी। अब ये जंगली शब्द का प्रयोग सत्यो अपमानजनक है कि नहीं, बताइए। हरिजन शब्द ये प्रयोग है कि नहीं गलत? ये कहीं ना कहीं सत्यो गलत है। तो इसी चीज को साथियों जो है ना रोकने के लिए अब क्या किया, हरियाणा की जो सीएम है उन्होंने सत्य एक्शन ले लिया। और एक्शन लेकर सत्य हरिजन और गिरिजन शब्द पर क्या लगा दिया, रोक लगा दी। अब चलिए सत्य ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये इतिहास समझ में आ गया। अब मान लीजिए सपोज दैट सत्य जो है हरिजन और गिरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया, तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का सत्य कुछ ऑर्डर को आपको जानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों साल 2000 जो है साल 2000 साथियों जो है 17 में, साल 2017 में साथियों एक ऑर्डर दिया, एक सत्य आदेश दिया। और उस आदेश में सत्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो हरिजन शब्द है, ये जो गिरिजन शब्द है, ये शब्द बहुत ही अपमानजनक है। और ये शब्द पर जो है तत्काल ही जो है रोक लगा दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ऑर्डर दे दिया, कि सरकार को ये ऑर्डर दे दिया कि भैया आप लोग जो है कहीं पर भी हरिजन शब्द का प्रयोग मत करवाइए सारे सरकारी कार्यों में, है ना। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि
जो हरिजन शब्द है, ये हरिजन शब्द जो है अपमानजनक है और इस पर तत्काल ही रोक लगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये हरिजन शब्द पर साथियों रोक लगा दी। और हरिजन शब्द का साथियों रोक 2017 के बाद 1900 साथियों जब आप देखेंगे 1988, इससे पहले साथियों 1982 में ही सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ऑर्डर दिया था और 1982 में भी जो है ये साथियों हरिजन शब्द पर रोक लगाया था। लेकिन साथियों ये हरिजन शब्द का प्रयोग होता रहा। फिर 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हरिजन शब्द का प्रयोग एससी लोगों के लिए नहीं किया जाए और रोक लगा दिया और कहा कि अगर एससी एसटी के साथ अगर ये शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, हरिजन और गिरिजन, तो फिर ये एससी एसटी एक्ट का क्या मिल जाएगा, एससी एसटी एक्ट का ये अपराध माना जाएगा, ये सत्यों अपराध माना जाएगा, ये सत्यों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। यानी कोई व्यक्ति अगर जो बड़ी जाति के लोग हो, अगर वो एससी लोगों को हरिजन के और एसटी लोगों को गिरिजन के, तो हम लोग क्या करा सकते हैं, एससी एसटी एक्ट के तहत सत्यों एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये सत्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो अगर आपको कोई हरिजन के, आपको कोई गिरिजन के, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप साथियों जो है एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए सारे गवर्नमेंट भी साथियों एक्शन ले रहा है कि हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। तो आज भी साथियों गाँव में, बस्तियों में ये हरिजन शब्द का प्रयोग अक्सर किए जाते हैं, लेकिन ये अपमानजनक है, इनकी प्रयोग नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है ना? तो इसीलिए साथियों हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ऑर्डर दिया कि ये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए और सरकार भी इस प्रकार साथियों अभी निर्देश जारी कर रही है। सारी सरकार ही जो निर्देश दे दिया है, तो ये कहीं पर जो है अब हरिजन और गिरिजन शब्द का प्रयोग ना किया जाए, वरना साथियों क्या किए जाएंगे, कार्रवाई किए जाएंगे। भगवान साथियों इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।